आजकल तो लड़कियों में भी ये चीज़ें बहुत देखने में मिलती है। और रोकने की सिर्फ एक चीज़ है, इनर सेल्फ पे काम करना, किरदार पे काम करना। हमारे यहाँ तालीम दी जाती है, शऊर नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ किरदार साजी पे काम नहीं किया जाता। यहाँ पे करियर बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन किरदार बिल्ड करवाने वाले लोग नहीं मिलते। और किरदार आप कहाँ से सीखते हैं? अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं। ये कोई एक पैटर्न तो नहीं होता, ये कोई एक सिलेबस तो नहीं होता जो आपको सिखा दिया जाता है। ये आपको पेरेंट्स को देख के मिलता है, अपने इर्द गिर्द अपने बड़ों को देख के मिलता है, आपके टीचर्स, आपके असातिज़ा। मुझे अभी भी याद है कि हम बहुत सी चीज़ें अपने टीचर्स को कॉपी करते थे उनमें, और अनकॉन्शियसली करते थे। तो ये जो चीज़ है, बहुत सारे स्टाइल उनके बोलने का, लिखने का, कोई ना कोई एक सिग्नेचर, राइटिंग, परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने साथ से सीखी। बिल्कुल, ये तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हैं ना, जो हमें नज़र आती हैं, जिनकी फिजिकल कोई अपीयरेंस होती है, हम उससे भी बहुत मुतासर होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ होती है। लेकिन हमारे टीचर किस तरह रवैया रखते हैं उन बच्चों के साथ भी जो अच्छे नहीं होते बहुत पढ़ाई में। देखिए, ये भी तो कैरेक्टर का एक पहलू है, ठीक है। हमारे टीचर्स किस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करते हैं, नुक्ता नज़र कैसे दिखाते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव वे में कैसे इंडोर्स करते हैं, ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। फिर उनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है। हमें याद है कि बड़ा ये चीज़ें हुआ करती थी कि यार टीचर, फलां टीचर की तो अब शादी हो रही है, उनके तो घर में ये है वो है। इतने हद तक बच्चे जो होते हैं ना, वो टीचर्स के साथ अटैच होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों के घर की भी बात है। बच्चों की दोस्तियों पे जो है ना, वो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब टीनेज में बच्चे जाते हैं तो उस वक्त में बच्चों की एक अलग तरह से सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो जिस तरह के लोगों में बैठना शुरू होते हैं, वहाँ पे उनका कैरेक्टर उनके साथ डेवलप हो रहा था। कहते हैं ना कि किसी को देखना है, उसके किरदार को देखना है, तो देखो कि उसकी कंपनी क्या है, उसके दोस्त कौन से हैं। तो दोस्तियों में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको मोस्टली पेरेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब इसके आउटकम्स आने लगते हैं तो फिर हाथ से मामला निकल चुका होता है उस वक्त। अच्छा।